Hi everyone, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर शिवम अरोड़ा and hope you all are doing very fine. So इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में कि स्टे वैकेंसी राउंड में क्या चांसेस हैं और किस किस को पार्टिसिपेट करना चाहिए और अभी क्या चल रहा है और स्टेट्स के क्या अपडेट्स हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है स्टे वैकेंसी राउंड की। तो इस बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जो है ऑल इंडिया थर्ड का रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं, ज्वाइनिंग चल रही है। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनको अदर स्टेट्स में भी मिल चुका है और कन्फ्यूज़न है कि अब हम स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं थर्ड राउंड आने के रिजल्ट आने के बाद। तो मैं बता दूं, कर्नाटका और महाराष्ट्र की तरफ से साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, अगर आपको अलॉटमेंट आ चुकी है ऑल इंडिया में तो आप कर्नाटका में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन एक और दिक्कत साथ साथ ये आ रही है, काफ़ी कैंडिडेट्स का जब ऑल इंडिया का रिजल्ट आया और जब वो कर्नाटका के ही ये पहुंचे और जब वो डॉक्यूमेंट्स अपने मांगने गए तो उनको बोला गया कि आपने तो यहाँ की भी चॉइसेस फिल कर रखी हैं, तो इसलिए जो रिजल्ट है उसके आने के बाद ही जो है आपका डॉक्यूमेंट वापस दिए जाएंगे। लेकिन जिनका रिजल्ट आ गया उनको कहा जा रहा है कि आपको जो है 18 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अब आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर आप सही अप्रोच करते, अच्छे से काउंसलिंग करते तो आपको ये प्रॉब्लम ना आती, है ना। जो आज 18 लाख का आपको फाइन देना पड़ रहा है वो शायद आपको ना देना पड़ता अगर अपने चीज़ों को समझते हुए जो है काउंसलिंग करी होती, ये एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर करी होती काउंसलिंग। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो सोचा इस पर एक वीडियो भी बनाऊं और इस पर बात भी करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे से और किसी के साथ ना आए। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये तो हो गई एक थिंग। ठीक है, राउंड थर्ड की ज्वाइनिंग चल रही है अभी और 3 फेब तक का टाइम है। इतने में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी काउंसलिंग चल रही है और काफ़ी कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं अपने अपने स्टेट्स का। जैसे यूपी हो गया कि यूपी को भी थर्ड का रिजल्ट आ रहा है, तो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हम थर्ड को देखते हैं, अगर यूपी में मिल जाता है तो फिर हम ऑल इंडिया छोड़ देंगे, है ना। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको देख के चलते हैं तो उनको भी वो चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी। हरियाणा की तरफ से कोई अपडेट है नहीं, तो हरियाणा को लेकर अभी कोई होप भी नहीं दिख रही है कि थर्ड तक हम वेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं। तो अभी आपको ये बता देता हूँ और स्टेट्स में भी क्या अपडेट है, उसके बाद हम जो है स्टेट पे बात करते हैं। तो कर्नाटका, कल रिजल्ट आ चुका है कर्नाटका का भी। ठीक है, कल बहुत हाई रैंक्स पे भी जिनके जो थी उनको सीट्स मिली है। लगभग लगभग हमारे सभी कैंडिडेट्स को सीट मिल चुकी है और उन सभी को कंग्रेचुलेशन जिनको सीट अलॉट हुई है। बहुत ज़्यादा रैंक थी किसी की 1,50,000 1,60,000 पे भी जो है इस बार जो है कॉलेजेस मिले हैं, उनकी फेवरेट ब्रांच मिली है और अफोर्डेबल फीस पे भी मिली है। ठीक है, उसके बाद अब ये तो खत्म हो गया, अब राजस्थान बचता है। राजस्थान की जो अभी है जो है उसके बारे में आपको अपडेट दे देता हूँ। तो आज 2 बजे तक सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग प्रोविजनल रिजल्ट एंड्स टुडे। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो 2 बजे तक वो सबमिट कर सकता है। 3 ओ क्लॉक तक आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट कोटा की राउंड 2 की ज्वाइनिंग आज एंड हो रही है। 4 PM तक जो है डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट एंड्स टू। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो पार्ट बी है वो एंड हो जाएगा और 4 PM पे ही तेलंगाना गवर्नमेंट कोटा जो फ्री एग्जिट है फॉर नॉन सर्विस कैंडिडेट्स आज एंड हो जाएगा। हरियाणा का भी रेसिग्नेशन चल रहा है, 5 ओ क्लॉक तक है, तो जिसने रिजाइन करना वो कर सकता है। उसके बाद मुझे लगता है आज हरियाणा का भी अपडेट आ जाना चाहिए। और 12 ओ क्लॉक तक राउंड 3 डिपोजिशन ऑफ द एप्लीकेशन फी ओनली फॉर राउंड 2। कल ना एक वो खुला था रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था राजस्थान का, तो बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही थी, ये लग रहा था कि सभी के लिए वो खुला, जबकि ऐसा नहीं था। वो ये था कि राउंड 2 में जिनको सीट्स मिल चुकी हैं और वो अपग्रेड करना चाहते हैं या उन्होंने अमाउंट फॉरफिट करा ली और राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो उनके लिए खुला था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो राउंड 2 टू राउंड 3 जिन्होंने अपग्रेड करना चाहते हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन ये ओपन हुआ है। और इसके बाद पंजाब का जो है राउंड 3 की चॉइस फिलिंग आज खत्म हो रही है। झारखंड में राउंड 3 की चॉइस फिलिंग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग आज खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में राउंड 3 की काउंसलिंग है, ऑफलाइन होने वाली है, रैंक वाइज होगी। राजस्थान का राउंड 3 डिपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट जैसे कि आपको बताया है अभी। और ये सारे अभी अपडेट्स हैं, ठीक है, जो चल रहे हैं करेंटली। तो ये सारा आज का है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा जो है, अभी मैं राजस्थान की से पहले बात कर रहा था, तो मैं बता दूं कर्नाटका में जिनको सीट नहीं मिली है अब वो राजस्थान की तरफ मूव करें, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए वहाँ निकल के आएगी। ठीक है, नेगोशिएशन के बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है इतनी हायर फीस पे 90 लाख पर एनम की जहाँ पे रेडियो मिलती थी उस पे कैंडिडेट्स ने मेडिसिन ले रहे हैं अब। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो श्योर हो गया कि बजट है सभी के पास और नेगोशिएशन की तो बात नहीं हो रही है, सीट खाली तो नहीं रह रही है, ये तो कंफर्म हो चुका है। तो नेगोशिएशन वाली बात थी उसको तो भूल ही जाएं। अब ध्यान दें कि सीट हमें कहाँ मिल सकती है, हमारे बजट पे, हमारी ब्रांच पे। ठीक है, अब स्टे राउंड होने वाला है
अब स्टे राउंड में क्या होगा, जो आपको ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है कहीं भी, या स्टेट में या ऑल इंडिया में, और आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो, तो होगा क्या, आप अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं अमाउंट की, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या डीम्ड हो। तो आपको उन कॉलेजेस के बारे में पता होना चाहिए। पता चले आपने वो ले तो लिया एडमिशन, वहाँ पे आप लेने गए और वहाँ से आपसे कोई डिमांड करा, और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कॉलेज वाले कहते हैं कि हमें या तो एक्स्ट्रा अमाउंट दो, नहीं तो आपको रिपोर्ट नहीं करने देंगे। रिपोर्ट नहीं करने देंगे तो होगा क्या, नेक्स्ट है कि काउंसलिंग से बाहर। तो फिर आपकी एक मजबूरी हो जाती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना चाहिए था, जो आपने एक अच्छी अप्रोच कर लेते, अगर अच्छी काउंसलिंग कर लेते, अच्छे एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर कर लेते, वो नहीं करी, तो आपने उसकी वजह से जो आपको अमाउंट पे करना पड़ सकता है इतना सारा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तभी मैं कहता हूं, चाहे अपने सीनियर्स की हेल्प लें, चाहे किसी की भी हेल्प लें, लेकिन चॉइस फिलिंग जरूर अच्छे से करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, किसको टॉप पे रखना है, किसको बॉटम पे रखना है। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है चॉइस फिलिंग की। कोई लोग सोच रहे हैं, कई कैंडिडेट सोच रहे हैं कि हम रैंडमली कर लेंगे, कोई पेरेंट्स भी सोच के चलते हैं, अप्रोच रख के चल रहे हैं, रैंडमली कर लेंगे, कुछ भी मिल जाएगा और ले लेंगे, कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा मिल ही रहा है ना। तो ये अप्रोच गलत है। अप्रोच होनी चाहिए, टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्या चीजें हैं। स्टे वैकेंसी ऐसे राउंड होता है जिसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास कुछ भी आपको मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि 1,60,000 पे भी आपको अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिल रही हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन वो होता कब है, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेट तो एटलीस्ट करना चाहिए स्टे वैकेंसी राउंड में। कई कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने होप लूज कर दिया है कि अब हम नहीं करेंगे, हमें मिलना तो है नहीं कुछ, तो एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करें। एक ही राउंड है, प्रिपरेशन चलती रहेगी, कर दीजिए उसको भी स्टार्ट, पार्टिसिपेट जरूर करें। चाहे किसी की काउंसलिंग अंडर कर लें, चाहे मेरी करें, किसी की भी करें, बट करें सही। तो स्टे वैकेंसी राउंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कुछ भी मिल सकता है, पार्टिसिपेट जरूर करें, चाहे वो स्टेट का हो या ऑल इंडिया का हो। बट ये चीज का ध्यान रखना, अगर मिल गया नहीं लोगे तो अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। अगर स्टेट में ले लिया, सोचा कि हम नहीं लेंगे, तो वो लिस्ट मैं बता दूं ऑल इंडिया में भी जाती है, आप उस स्टेट की भी काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना, और ऐसी अप्रोच रखनी है कि स्टे में कि हमें अच्छी से अच्छी ब्रांच मिले, अपनी ड्रीम ब्रांच मिले, ड्रीम कॉलेज मिले। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ब्रांच या कॉलेज के साथ। बहुत सारे भी सीट बची हुई हैं, नॉन क्लिनिकल की बात करूं, ठीक है, और कम फीस में मिल रही हैं, तो उसके लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं, हमें कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्लॉट्स भी बचे हैं अभी, अगर मैं देखूं आपकी रैंक पे मुझे लगा कुछ मिलता है, तो मैं आपको जरूर आपको कहूंगा कि आप स्लॉट हमारा ले, और अदरवाइज उसका भी कोई फायदा नहीं है लेने का, अगर नहीं मतलब तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो चीजें हैं अभी भी हाथ में है, कुछ गई नहीं है, बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं। स्टे है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसके बाद एक स्पेशल स्टे भी हो, वो भी लेकिन तब होगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। अभी तक तो कोई ऐसा अपडेट नहीं है कोर्ट का ऑर्डर आने की, दिख नहीं रही है कुछ होप, तो आ सकता है कोर्ट का ऑर्डर भी। बट आप यही सोच के चले, यही हमारा लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है, ठीक है। तो अच्छे से काउंसलिंग करें, विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हेल्प चाहिए काउंसलिंग रिलेटेड तो कुछ स्लॉट्स बचे हैं मेरे पास, उस पर आप अवेल कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।